हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी जिसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। 10 वीडियो हो चुके थे और उसकी एक प्लेलिस्ट बन गई है। जो लोगों ने अभी तक नहीं देखे प्लीज़ जाकर देख लें। आगे आने वाले 2 से 3 महीने जो हैं उसमें आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर ये करंट अफेयर काम आएगा। और बाकी मैं पर मंथ वाइज सीरीज चलाऊँगा जिससे कि आपको पूरे साल भर ये करंट अफेयर काम आने वाला है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते। देखिए 500 क्वेश्चन तक हुआ था। अब आप कहेंगे सर 514 से क्यों से चल रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ रिपीटेड थे। क्योंकि 5-7 वीडियो में आपने पिछले 10 वीडियो में जितने भी हुए हैं उसमें से आप कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो क्योंकि मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है, इसलिए मैंने नए क्वेश्चन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 4 वर्ष हुए हैं। देखिए 5 और 6 अगस्त को ये राज्यसभा लोकसभा इन सबसे पास हुआ था। 2019 की बात है, ठीक है। तो 370 को हटा दिया गया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये वैलिड है जो सरकार ने फैसला लिया था। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का दर्जा देने वाले 370 को निरस्त कर दिया गया था और अभी 4 साल पूरे हो गए हैं। भारत ने तीसरा जेवलिन थ्रो कब मनाया? तो ये 7 अगस्त को मनाया है। और ये नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया था कि जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें इन्होंने 7 अगस्त को ही फाइनल गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को जेवलिन में, भाला फेंक जिसको कहते हैं। इसी वजह से मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब पूरा लिखा हुआ है और 87.58 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो तिमोर लेसे और भूटान, इन दोनों देशों को क्या किया है? रुबेला मुक्त घोषित किया है। तो जुलाई 23 की ही बात है। WHO ने साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र की घोषणा में भूटान और तिमोर लेसे को रुबेला से सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। रुबेला वायरस के संचरण को इन्होंने नियंत्रित किया है। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड से मिला है? तो भायखला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और अपडेट कर दें, अगर सबसे लंबा रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? स्वामी सिद्धारूढ़ हो जाएगा और ये हुबली कर्नाटक में है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आप हमेशा गोरखपुर लगा के आएंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का है और एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत का यहाँ पर इसको टैग मिला हुआ है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक राज्य कहाँ है? देखिए MP में ही है और MP को हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि 29 जुलाई को कार्बेट टाइगर रिजर्व में मनाया गया वैश्विक बाघ दिवस। ये जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। तो वहीं पर 29 जुलाई को देखिए हम लोग क्या है, बाघ दिवस भी मनाते हैं। सबसे ज़्यादा MP में 785, उसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो ये सीक्वेंस लगाने को आ सकता है कि रिपोर्ट के हालिया रिपोर्ट के अनुसार आप बताइए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, कि मतलब अरेंज करने को आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो सिंगापुर के सैटेलाइट्स को किया गया है। PSLV C-56 है यहाँ पर, ये याद रखना। तो 535 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में, यानी ये अर्थ है तो अर्थ से ऊपर यहाँ पर कितना गए हैं? 535 किलोमीटर। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है कि यहाँ पर ये बुक है अमित शाह ने किया है और लेखक कौन है? SY राजन और डॉक्टर APJ नमेजा मरकयान, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा लिखी हुई बुक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो ये किया गया है लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंद्र ने जगजीवन RPF अकादमी लखनऊ में निर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा का राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। देखिए जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होती है वो भी कह सकते हो वर्ल्ड लेवल पर, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में बेंगलुरु, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, यही बेंगलुरु है जहाँ पर आजकल वाटर क्राइसिस बहुत चल रही है, ठीक है। ये 41वां शहर बना है और 6 महाद्वीपों के 40 शहर अभी तक शामिल है। भारत के 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य सामंत। देखिए सब बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट IPL इन्हीं सब में, वर्ल्ड कप में बिजी होते हैं और एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है? शतरंज पूछ लिया गया आपसे, टेनिस पूछ लिया गया, बैडमिंटन पूछ लिया गया। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी आदित्य सामंत जो हैं 13वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहले विश्वनाथन आनंद माने जाते हैं, ठीक है, वो बने थे। इससे पहले R प्रज्ञानंद थे, तो जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को मतलब उनसे हार गए थे फाइनल में। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है?
तो कोटा कोटा राजस्थान में, तो आपको पता है कि वहाँ नीट और आईआईटी वगैरह की आईआईटी की तैयारी होती है, तो वो शहर भी काफ़ी फेमस है, चंबल नदी के तट पर है। और ये भी बात पता चला, और विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया और 1200 करोड़ इसकी लागत आई है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनी SAUNI परियोजना का संबंध किससे है? तो ये गुजरात राज्य से है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं के साथ साथ जीवनदायी सोनी योजना को सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना की एक बड़ी सौगात दी है, ठीक है। इसका नाम ही है सौराष्ट्र नर्मदा इरिगेशन करके है नाम पूरा, ठीक है। निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स कंपनी है एलोन मस्क की, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जिसको टेस्ला नाम से आप जानते हो। तो इन्होंने सबसे बड़ा निजी जो है संचार उपग्रह कौन सा है? तो जुपिटर 3 नाम का है, और इनकी सबसे हैवी रॉकेट पूछी जाती है तो फॉल्कन करके नाम है इनका, तो ये याद रखिएगा। स्पेसएक्स का सबसे बड़ा जो निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को फॉल्कन हैवी रॉकेट से फ्लोरिडा के नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये जुपिटर 3 नामक उपग्रह अब तक बनाया गया सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो शंकरी चंद्रन को किया गया है। तो श्रीलंकाई मूल के ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं शंकरी चंद्रन, इनको चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। यह चंद्रन का तीसरा उपन्यास है। इनका उपन्यास परिवार, यादों, समुदाय और नस्ल के बारे में कहानी है। भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं, बीजू जनता दल के, ठीक है, बीजेडी जिसको बोलते हैं। तो ये नवीन पटनायक भारत के दूसरे लंबे समय तक के, इन्होंने 23 वर्ष और 138 दिन तक इस पद पर रहे हैं। इससे पहले सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग थे, जो 24 वर्ष 166 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। सीआईएसएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में गठित की गई है? तो ये राजस्थान ने करी। देखिए, सीआईएसएफ है जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, और इसी तरह आपकी होती है सीआरपीएफ, ठीक है। तो ये सब क्या है? पैरामिलिट्री फोर्स हैं। तो ये सीआईएसएफ क्या करता है? इंडस्ट्रियल एरियाज़ की सेवा करता है, वो चाहे फिर वो एयरपोर्ट हो या कोई बड़ी फर्म हो, इस तरीके की चीज़ों का, मेट्रो हो, ठीक है। तो आप देखे होंगे जब कभी मेट्रो और एयरपोर्ट वगैरह आप जाइएगा तो आपको सीआईएसएफ के लोग खड़े मिलते हैं। राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा, ठीक है। 3 बटालियन होंगी, जिसका मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़ और बालोतरा होगा। 24वां कारगिल दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को। तो यहाँ पर क्या है कि 26 जुलाई को 24वां कारगिल दिवस मनाया गया है, और इसमें क्या है कि 60 दिन के संघर्ष के बाद भारत ने विजय हासिल की थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये युद्ध हुआ था। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सैबर मेजबान देश कौन सा है? टैलिस्मैन सैबर, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कंबाइंड एक्सरसाइज है, आप ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 11 देश, ऑस्ट्रेलिया और 11 देश जो हैं आप साथ में किए हैं, ठीक है। टैलिस्मैन सैबर इसका नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना लीजिए। अगला है, हाल ही में नागालैंड की राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन सी हैं? तो राज्यसभा में मतलब राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगी नागालैंड से फांगनोन कोनियाक, ये इनका नाम है, बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए, पहली बार ऐसा होता जब पहली महिला सदस्य के रूप में इन्होंने इतिहास रचा है। 17 जुलाई 2023 को उपाध्यक्ष के पैनल में अभी तक महिलाओं में नहीं गया था। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो खजुराहो एमपी में किया गया। हेलीकॉप्टर और लघु विमान, तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है, और इसका विषय था अंतिम मील तक पहुँच, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों का क्षेत्रीय संपर्क। ये नेक्स्ट है, भारत में पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो ठीक है, गिग वर्कर्स, ये देखिए राजस्थान ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क पंजीकरण किया गया ऐसा विधेयक है जो श्रमिकों को, गिग वर्कर होते हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थोड़े देर समय के लिए काम लेते हो, ठीक है। इसमें घर से भी बैठ के काम किया जा सकता है, और आप देखते हो जैसे जोमेटो, स्विगी, ये वाले लोग होते हैं, ये भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सब गिग इकॉनमी के अंतर्गत आता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में मालदीव के थुलुस्तु द्वीप में आयोजित किए गए थे, जिसमें 18 देशों ने भाग लिया, ठीक है। ये जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। भारत को तीसरा स्थान मिला था। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये देखिए सुनीता अग्रवाल हैं,
मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। एक पूरे देश में अभी तक की हाई कोर्ट में कोई मतलब कह सकते हो कि चीफ जस्टिस नहीं बनी है, तो इस सुनीता अग्रवाल जी का नाम इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है कि फातिमा बीवी जी की डेथ हुई थी और वो केरल की गवर्नर भी रही थी, और वो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी, ना कि मुख्य जज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो जज थी महिला के रूप में पहली बार। तो ये 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है, और यह उनका जो समारोह है गुजरात के गांधीनगर के राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया है। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये केरला में किया जाएगा, इनोवेशन हब। तो देश का सबसे पहला इनोवेशन कंस्ट्रक्शन, देखिए दो चीज़ें होती है, एक इन्वेंशन होता है और एक इनोवेशन होता है। तो इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज़ खोजना, मान लीजिए आपने पेन बना लिया, ये नई चीज़ खोज ली। इनोवेशन क्या होगा, इस पेन में किसी ने कहा कि भाई हम कैप लगा देते हैं ताकि निब बेकार ना हो, फिर अगले ने कहा कैप खो जाती, पेन बेकार हो जाता है, तो उन्होंने क्या हुआ कि वो टिचुक टिचुक वाला पेन ले आए। तो ये सब ध्यान रखिएगा, उम्मीद है कि मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। इन्वेंशन कोई पहली बार चीज़ खोना, इनोवेशन पहले से चीज़ में क्वालिटी इन्हांस कर देना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो उत्तर प्रदेश में की गई है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ठीक है। तो जानवरों को देखिए क्या किया है कि बिना नुकसान पहुंचाए जो 12 वोल्ट की करंट वाली सौर बाड़ की स्थापना की जाएगी, मतलब किनारे पर ऐसी फेंसिंग की जाएगी जिससे कि हल्का सा झटका लगेगा, बाकी जानवर वहाँ पर खेतों को नुकसान नहीं पहुँचाए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप के कैंपेन में इट टेक्स वनडे लॉन्च किया गया था। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है, सात्विक साईराज और चिराग ने जीता है यहाँ पर, दोनों लोगों की जोड़ी बैडमिंटन में, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मॉर्निंग का समय है और चिड़िया कबूतर कोयल सब यहाँ आते रहते हैं, तो इस वजह से आपको बीच बीच में आवाज़ मिलती रहेगी, तो अवॉइड करिए। एशियाई चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रकी रेड्डी पूरा नाम है और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान की जोड़ी को हराकर कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 जीता है। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले विश्व की पहली आर्मलेस महिला शीतल देवी किस राज्य से, देखिए इनके पास हाथ नहीं है बट फिर भी इन्होंने तीरंदाजी में अवार्ड जीते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली बिना हाथों वाली आर्मलेस विश्व की पहली महिला तीरंदाज है, ठीक है। और इनकी उम्र अभी मात्र 16 वर्ष है। एमपी का 54वां जिला कौन सा है, तो ये नागदा बनाया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये इलेक्शन के पहले थे, अभी इलेक्शन में वहाँ के मोहन यादव बन गए हैं। अगला है खड़ग नदी बेसिन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये है उड़ीसा से है, खड़ग नदी बेसिन परियोजना, ठीक है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अभी नवीन पटनायक जी का जिक्र आया था, जो 23 वर्ष 138 दिन तक के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है, 99 स्थान पर अभी हम लोग हैं, ठीक है। देखिए अर्जेंटीना पहले स्थान पर है रैंकिंग में फुटबॉल, ये हम लोग 100 के अंदर आ गए हैं, ठीक है। हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन है, तो यहाँ पर आर प्रज्ञानंद, अभी मैंने आपसे बताया था आर प्रज्ञानंद के बारे में, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बने थे, वर्ल्ड कप फाइनल में उपविजेता भी थे, ठीक है। ये हमने बात करी थी मैग्नस कार्लसन से, जो ये हारे थे। दिलीप ट्रॉफी 2023 में विजेता टीम कौन सी थी, तो दक्षिण क्षेत्र, साउथ जोन था दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है, आपको इसमें पता है दक्षिण क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र को 75 रनों से हराया था। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया भाषा मॉडल, ये कुछ नाम है लैमा 2 करके, इसको किसने लॉन्च किया, मेटा क्या है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। तो लिखा है मार्क जुगरबर्ग ने मेटा की घोषणा की कि वो अगली पीढ़ी के ओपन सोर्स भाषा मॉडल लैमा 2 को पेश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने साझेदारी की है। 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, तो सात्विक रकी रेड्डी ने बनाया है। देखिए जिन्होंने अभी क्या है कि इंडोनेशिया ओपन में जीता था, ठीक है, अल्फियान और रियाज को हराकर, 2 लोगों को। इस मैच में 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन्होंने इस मैच किया था। इस मैच जो आप देखते होंगे, जो टेनिस वो बैडमिंटन खेलते हैं, जंप लेके एकदम से शॉट मारते हैं, वो इस मैच। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण कहाँ किया गया, तो गुजरात में किया गया है, गुजरात के सूरत में किया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि ये भाई यहाँ पर डायमंड कटिंग और डायमंड से संबंधित व्यापार होता है, ठीक है। ये डायमंड बोर्सनी नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा लिखा भी हुआ है, यूएसए के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय है।
अब ये मतलब पेंटागन की जगह सूरज डायमंड बोर्स ने ले ली, ये नाम है। अगला है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? टी.एन. शेषन, ये चुनाव आयुक्त रहे हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं अब यहाँ पर क्या है कि इनके निधन के 4 वर्ष बाद प्रकाशित हुए। टी.एन. शेषन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कह सकते हो कि पीआईएल पब्लिक इंटरलिगेशन और ये क्या नाम है आईडी कार्ड वगैरह, आईडी मतलब वोटर आईडी कार्ड की बात हो रही है, वो सब बनाने के लिए इन्होंने ही शुरुआत करी थी। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन हुए और इसमें मैंने आज 35 क्वेश्चन कराए, क्योंकि इसमें शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस पहले से आप पढ़ चुके थे। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी इन्वायरमेंट की पॉइंटर सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की, ठीक है। तो उसको भी जाकर देखिए। आपको इसी में जब जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले ग्रुप में जाकर आप देख सकते हैं जीके बाय ब्रजेश पर, और ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे आप जुड़ें, वहाँ की आपको लिंक नीचे दे दी जाएगी। और वहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स के माध्यम से और कुछ ऐसे तथ्यात्मक रूप से चीज़ें मिलती हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।